नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल जीके की खान। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोर्ट में गवाह पहले गीता के ऊपर हाथ रख के कसम क्यों खाता था, यानी शपथ क्यों लेता था, और अब ईश्वर की कसम खा के शपथ क्यों लेता है, इनके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं मुगल काल से। मुगल काल में ये गीता पे हाथ रख के शपथ लेना या बाइबल या कुरान पे हाथ रख के शपथ लेना एक दरबारी प्रथा थी, जो कि अंग्रेज जैसे ही भारत आए तो उन्होंने इस चीज को कानून बना दिया। कानून उन्होंने 1873 में इसको भारतीय शपथ कानून का नाम दिया और इसे सभी अदालतों में लागू कर दिया गया। और भारत के आज़ाद होने तक यही प्रथा, यही कानून के तौर पे चलती रही। लेकिन जैसे ही 1916 आया तो इसमें बदलाव करने के लिए कुछ और फेरबदल किए गए और उसके फेरबदल के साथ 1969 अधिनियम लागू किया गया, जिसमें क्या प्रावधान थे कि दोस्तों उसमें प्रावधान थे कि यदि गवाह शपथ लेने के बावजूद यदि झूठ बोलता है तो, और वो झूठ बोलते हुए उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिलता है तो उस व्यक्ति पे शपथ भंग का आरोप लगेगा, शपथ को मिथ्या देने का आरोप लगेगा और आईपीसी के सेक्शन 193 के तहत उसको 7 साल तक की सजा हो सकेगी। और इसी के साथ उन्होंने एक फेरबदल और किया कि अब गीता पे या किसी भी धार्मिक ग्रंथ पे हाथ रखना अनिवार्य नहीं होगा। उसकी जगह व्यक्ति एक शपथ लेगा जिसमें क्या था कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की कसम खा के शपथ लेता हूं कि मैं जो भी कहूँगा सत्य, संपूर्ण सत्य कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जैसे ही व्यक्ति इन शब्दों को बोलता है तो उसके बावजूद यदि वह किसी बात को झूठ को सत्य, सत्य को झूठ साबित करने के लिए इस तरह की शपथ लेता है तो उस पे 7 साल की सजा हो सकेगी। ये इन सभी चीज़ों का 1969 अधिनियम के तहत प्रावधान किए गए। और दोस्तों आज इस वीडियो से पहले शायद आप समझ रहे होंगे कि गीता पे हाथ रख के शपथ इसलिए ली जाती है कि व्यक्ति डर के मारे या पाप लगेगा ऐसा सोचने के कारण, या तेरे को कुछ शारीरिक कुछ कष्ट पहुंच जाएगा इस तरह का सोचने के बाद यदि व्यक्ति कोर्ट में सत्य बोलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ऐसा मानता भी नहीं है दोस्तों। इसके पीछे रीजन यही है कि यदि व्यक्ति ईश्वर की शपथ, अब फिलहाल ईश्वर की शपथ ली जाती है, पहले धार्मिक ग्रंथों पे हाथ रख के शपथ ली जाती थी। और शपथ भी 2 तरह की होती है दोस्तों, ऑन ओथ और ऑन एफिडेविट, यानी एक पत्र पे लिख के व्यक्ति अपनी शपथ पेश कर सकता है या व्यक्ति मौखिक रूप से जज के सामने पेश कर सकता है। तो दोस्तों ये दोनों ही तरह की शपथ में यदि व्यक्ति शपथ देने के बावजूद वो झूठ बोलता हुआ या कोई झूठा साक्ष्य देता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके बाद उस पे एक प्रकार का ऑफेंस बनता है ये, और उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है।